हाय, आप प्रेग्नेंट हुए और आप अपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत सीरियस डिसीज़ है और इसमें क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होती है और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इस वीडियो में विस्तार से मैं आज यही बताने जा रही हूँ। एक्टोपिक का लिटरल मतलब है आउट ऑफ साइट, मतलब कि जहाँ पे किसी चीज़ को होना चाहिए अगर वो उस जगह पर नहीं है तो उसको एक्टोपिक बोलते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर किसी और जगह पे हो गई तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सबसे कॉमन प्लेस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की फैलोपियन ट्यूब होती है, पर ये और भी कहीं हो सकती है, जैसे अंडेदानी में, सर्विक्स पे, यहाँ तक कि एब्डोमेन में भी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है। देखिए, ये जैसे यूट्रस है तो इसमें जब ओव्यूलेशन होता है तो यहाँ से एग रिलीज़ होता है ओवरी से, और जैसे ही ओवरी से एग रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब अपने इस भाग से एग को अनट्रैप कर लेती है और एग ट्यूब में आ जाता है। फिर यहाँ से स्पर्म्स आते हैं और स्पर्म्स इस तरह से इधर से ट्यूब में यहाँ पर आ जाते हैं और ट्यूब के सेंटर वाले पार्ट पे, जिसे एम्पुलरी पार्ट कहते हैं, यहाँ पर एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो एम्ब्रियो बना वो एम्ब्रियो ट्यूब यूट्रस के अंदर पुश करती है, और जब ट्यूब इस तरीके से अपने संकुचन से एम्ब्रियो को इधर पुश कर देती है और यहाँ पर ये प्रेगनेंसी ग्रो करने लगती है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग तो ट्यूब में आ गया, यहाँ से स्पर्म्स भी आ गए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो गया, पर ट्यूब अपने संकुचन की पावर में असमर्थ होने की वजह से ये एम्ब्रियो यहाँ नहीं आ पाता और ये यहीं पर ग्रो करने लगता है। जब एक लाइव चीज़ एक छोटी सी 1 to 2 मिलीमीटर थिकनेस के हिस्से में ग्रो करने लगती है तो ट्यूब फट जाती है और ये एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ट्यूब की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और जब ट्यूब की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वो शॉक में जा सकती है। इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी समय से पहले ही पता चल जानी चाहिए। ये तो हमने जान लिया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, पर क्या वजह है कि ट्यूब एक असमर्थ रहती है यूट्रस में एम्ब्रियो को पहुंचाने में। जब भी ट्यूब में कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसमें ट्यूब्स स्वॉलन हो जाती हैं और ट्यूब की जो एक्सिलियरी पावर होती है संकुचन की वो नहीं हो पाती और प्रेगनेंसी एक लाइव चीज़ होने की वजह से वहीं ग्रो करने लगती है। दूसरी चीज़ होती है, कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें ट्यूब में लचक ख़त्म हो जाती है। तो जब ट्यूब में लचक ख़त्म हो जाती है तो ट्यूब एक बिल्कुल पाइप की तरह हो जाती है और उसमें फिर इस तरीके से पावर नहीं रहती कि वो किसी चीज़ को पुश कर सके और प्रेगनेंसी वहीं पर ग्रो कर जाती है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ट्यूब बहुत मोटी हो जाती हैं, हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, उसमें भी ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है और ट्यूब में प्रेगनेंसी आगे नहीं जा पाती। कभी कभी ट्यूब में कभी अगर कोई सर्जरी हुई है तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी ट्यूब से प्रेगनेंसी आगे नहीं जा पाती। तो ये तो हुआ, आपने ये जाना कि ये प्रेगनेंसी ट्यूब में कैसे होती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? कभी कभी क्या होता है कि कोई भी लक्षण नहीं होते, आपको ऐसे ही नौसिया हो रहा है, ऐसे ही सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, भारीपन हो रहा है और प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं सब हो रहे हैं। जैसे ही आपको 10-12 दिन ऊपर होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके यूट्रस की कैविटी तो बिल्कुल एम्प्टी है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब प्रेगनेंसी तो है
पर वो कहाँ है। फिर डॉक्टर और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि प्रेगनेंसी कैविटी में ना होकर ट्यूब में आ गई है। और इसका कंफर्मेशन सीरियल बीटा एचसीजी हार्मोन के लेवल से भी किया जाता है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में ग्रो कर रही है तो बीटा एचसीजी के लेवल हर 48 आवर्स में डबल होने लगते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये डबल नहीं होते, 1.5 गुना हो जाएंगे या उतने ही रहेंगे, पर उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। तो ये भी एक संकेत करता है कि प्रेगनेंसी कहीं आउट ऑफ साइट तो नहीं है। अगर आपकी कैविटी एम्प्टी दिखाई दे रही है, ये भी एक संकेत करती है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है तो फिर कहीं और है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी टाइम पे पता चल जाती है और बहुत छोटे साइज़ में है और कोई सिम्टम्स नहीं कर रही है, कोई लीक नहीं हो रहा ट्यूब में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और टाइमली ही ट्रीट की जाती है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी टाइम पे पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ट्यूब फट जाए तो मदर के लिए बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। एकदम पेशेंट को हेमरेजिक शॉक हो जाता है और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ट्यूब को निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम इसके बारे में सोचें कि हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो ये तो आप बिल्कुल समझ लीजिए, निश्चित है कि ये प्रेगनेंसी आगे नहीं जाएगी, इसको यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर प्रेगनेंसी का साइज़ बहुत स्मॉल है, लेस देन 3 सेंटीमीटर्स है, वॉल्यूम बहुत कम है, पेशेंट को कोई लीक नहीं हो रहा, कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, कोई हार्ट बीट नहीं आई है एम्ब्रियो में, तो मेडिसिन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसको मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें एक इंजेक्शन होता है जिसे मीथोट्रेक्सेट बोलते हैं, उसको लगाया जाता है और फिर पेशेंट को सीरियल बीटा एचसीजी लेवल्स से देखा जाता है कि बीटा एचसीजी के लेवल्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर बीटा एचसीजी के लेवल्स कम होने लगते हैं, इसका मतलब हमारी ड्रग काम कर रही है और मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है। पर अगर पेशेंट को लीक होने लग जाए ट्यूब से या बहुत सिनकपी हो जाए, पेशेंट की पल्स रेट बहुत फास्ट हो जाए, ऐसे केसेस में लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। और लैप्रोस्कोपी भी फिर 2 तरीके की होती है, या तो आप पूरी ट्यूब ही निकालेंगे अगर पेशेंट को शॉक वाले एक्यूट सिम्टम्स हो रहे हैं, और नहीं तो इसमें एक ट्यूब में हल्का सा छेद करके प्रोडक्ट्स को सक कर लिया जाता है और वो हील हो जाती है ट्यूब, जिससे कि ट्यूब सेव हो जाती है और फ्यूचर प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती है। पर ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर हमें ये लगे कि ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो ट्यूब को रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी करेगी। तो अगर ट्यूब हमें ये लगता है कि हेल्दी है और बाय चांस ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो ही हमें ट्यूब को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर ट्यूब दिखाई दे रही है कि बिल्कुल पाइप लाइक है, डैमेज्ड है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेशेंट को अच्छे से काउंसिल करके और ट्यूब को निकालने में ही बेहतरी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो जाती है और तो फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए अगर मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन से हमने मेडिकल मैनेजमेंट से एक्टोपिक को ट्रीटमेंट किया है तो कम से कम 3 मंथ्स तक फ्यूचर प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये पेशेंट को काउंसिल करने की ज़रूरत है कि वो कम से कम 3-4 मंथ्स तक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचें। और अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है और हमने देखा था कि ट्यूब डैमेज थी, तो पहले टेस्ट करा के देखें कि क्यों ट्यूब्स में इतनी दिक्कत थी, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं थी या कोई और इन्फेक्शंस तो नहीं थे, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो हमेशा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर बताएं तो उसको बहुत सीरियसली लें और बहुत जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं, नहीं तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके जब आपके पीरियड मिस हो उतनी ही जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है। एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। बाय।